वेलकम स्टूडेंट। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर में देखो बेसिकली तुम्हारी 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई दो होल नंबर है, ठीक है ना, अगर मान लो कोई ए होल नंबर है और बी भी कोई होल नंबर है, ए एंड बी बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ठीक है ना। होल नंबर्स आपको पता है ये 0 से शुरू होते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू का क्या मतलब होता है, ए और बी दोनों होल नंबर है, समझ लो। इस सिंबल का क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है ए और बी दोनों होल नंबर है। तो ए और बी दोनों होल नंबर है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई किए तो वो भी ए एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू होल नंबर। इसका मतलब ए और ए मल्टीप्लाई बी है, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई किए तो वो भी होल नंबर होगा, ठीक है ना। ये पहली प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 2 कहती है कि अगर ए और बी होल नंबर है, ए और बी होल नंबर है तो ए इंटू बी किसके बराबर होगा, बी इंटू ए, ठीक है ना। यानी कि 3 इंटू 4, ये 4 इंटू 3 के बराबर होगा। देख भी सकते हो 3 4 जा कितना होगा 12, 4 3 जा कितना होगा 12, ठीक है ना, हो गया। फिर जो अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगली प्रॉपर्टी कहती है अगर 3 होल नंबर्स हैं, जैसे ये 2 होल नंबर्स हैं, हमने 2 होल नंबर्स की, अगर 3 होल नंबर्स हैं ए इंटू बी इंटू सी, तो बोल रहा है कि इसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पहले ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले बी और सी मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके साथ से जब बी और सी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो मल्टीप्लाई हो के आएगा उसके साथ ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑर्डर कुछ भी हो जो है रिजल्ट हमारा सेम आता है, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटू बी, मतलब ए इंटू बी को सबसे पहले आप मल्टीप्लाई किए, इंटू सी को मल्टीप्लाई कर दिया। एक चीज़ और, हमने ऑर्डर कुछ भी हो सकता है तो ए इंटू सी मल्टीप्लाई बी, ये भी हो सकता है। ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है ना, तो पहले अरे एक साथ तीनों को नहीं करोगे, पहले 2 को करोगे फिर उसके बाद करोगे। तो ए इंटू सी, किन्हीं 2 को पहले मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ए इंटू सी को मल्टीप्लाई करो फिर बी को। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आपकी बुक में यही दोनों लिखा होगा, पर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अगर 3 है तो उसमें 3 डिफरेंट तरह के पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो फिर उसके बाद से जो आपकी अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी होल नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे ए है, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वही होल नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। मिल गया ना वही होल नंबर। आप मल्टीप्लाई करके देखना, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही होल नंबर मिलेगा। आ गया ना, मिल गया ना 3। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, ये इसी को तो 1 को क्या करते हैं, 1 को कहते क्या, 1 को अगर आपसे पूछेगा तो क्या कहोगे, तो 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, कि हम ऐसा क्या करें कि हमको वही नंबर मिले। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा क्या करें कि हमको वही नंबर मिले, तो वो नंबर जो, तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमको वही नंबर मिले। मल्टीप्लिकेशन में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ खास चीज़ देखो कि किसी भी होल नंबर को, ठीक है ना, अगर ये 3 है, ठीक है ना, अगर आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, तो ये आपको 0 मिल जाएगा। यानी कि किसी भी होल नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको हो गया, ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, ठीक है ना, कि कोई होल नंबर है, ठीक है ना, ए होल नंबर है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किए बी प्लस सी से, जहाँ बी प्लस सी भी होल नंबर है। होल नंबर समझ रहे हो ना, 0 से आगे के जितने नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 आगे, वो सब होल नंबर होते हैं, 0 से शुरू हो जाते हैं। तो a इंटू बी अगर ऐसे है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। a इंटू बी सबसे पहले करोगे, फिर a इंटू सी करोगे, फिर दोनों को प्लस कर दोगे। समझ रहे हो ना, करना क्या है, a इंटू बी प्लस ब्रैकेट में a इंटू सी, ठीक है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, ठीक है ना। ये एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, ए इंटू बी हो गया प्लस ए इंटू सी। तो ये बेसिकली है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। इसकी कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये आपकी 6 प्रॉपर्टी हो गई। फिर इस पे बेस्ड है, देखो आप डायरेक्ट जानते हो, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.5 पे आते हैं, ठीक है। कुछ एक्सरसाइजेस से पहले क्वेश्चन है, तो उसको भी मैं ग्रुपिंग वगैरह के जैसे जैसे मैं एक्सरसाइजेस करवाऊंगा, मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है ना। तो जैसे कि देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, 2.5 एक्सरसाइज, ठीक है ना। ज़्यादा डार्क हो गया, ठीक है ना, ज़्यादा डार्क हो गया।
चलो कोई बात नहीं। मल्टीप्लीकेशन को हम शुरू करते हैं 2.5 को, ठीक है ना। राइट द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, ठीक है ना, कुछ ब्लैंक्स है उसमें आपको करेक्ट वर्ड लिखना है, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर इज अ डैश नंबर, ठीक है ना। दो होल नंबर का अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो मतलब मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको कैसा नंबर मिलेगा, ऑफ कोर्स होल नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको कितने इसमें ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6। ये क्या आ जाएगा, होल, मतलब दो होल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको होल नंबर ही मिलेगा। द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ वन इज डैश इटसेल्फ, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर एक होल नंबर और किसी भी होल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो डैश इटसेल्फ मिलता है। तो आपको यहाँ लिखना है n1 इज द होल नंबर इटसेल्फ, मतलब वही होल नंबर मिल जाएगा, तो ये लिखना पड़ेगा इज द होल नंबर इटसेल्फ, ठीक है ना, वही होल नंबर मिल जाता है। अब बोल रहे द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड जीरो इज, अगर किसी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, 0, ठीक है ना। अब बोला द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 होल नंबर्स रिमेन्स डैश इवन इफ यू मल्टीप्लाई देम इन डिफरेंट ऑर्डर्स। बोल रहा है कि 3 होल नंबर है उसको अलग अलग ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया, मैंने अभी आपको यहाँ बताया था यहाँ पे, तो रिमेन्स डैश होगा। तो डैश में क्या लिखोगे, रिमेन्स अनचेंज्ड, बदलता नहीं है, कैसे भी मल्टीप्लाई करो बदलता नहीं है, तो वो हो जाएगा रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है ना, ठीक है। इफ ए एंड बी आर एनी 2 होल नंबर्स एंड बी लेस देन ए, देन ए माइनस बी इज अ, ठीक है। ए और बी क्या कहते हैं, देखो ऐसे, ए और बी आपके 2 होल नंबर्स है, ठीक है ना, जिसमें कि बी लेस देन ए है, बी लेस देन ए है, तो ए माइनस बी क्या होगा। एक बात बताओ, सिंपल सा कि ए और बी दोनों होल नंबर है, मान लो ए 3 है बी 4 है, ऐसा मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते, क्योंकि बी लेस देन ए है, तो बी ये है, तो बी को लेस देन ए मान लो तो 2 मान लो, ठीक है ना, ये लेस देन ए है, तो क्या ए माइनस बी कौन सा नंबर होगा, 3 माइनस 2 क्या मिला, 1, क्या ये भी होल नंबर है, तो ये भी होल नंबर है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, होल नंबर, ठीक है ना, होल नंबर, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया ना। अब देखो अगला आपका क्या कह रहा है, अगला आपका कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज एन, ठीक है ना। अगर आप इवन नंबर का प्रोडक्ट करते हो या और एक ऑड नंबर का प्रोडक्ट करते हो तो उसका प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट फिर से वही होल नंबर मिलेगा, ठीक है ना, होल नंबर मिलेगा, और उसको कह सकते हो कि इवन नंबर भी मिलेगा। किसी भी इवन नंबर को अगर आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इवन नंबर मिलेगा, ठीक है ना, इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप 2 इवन है, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 ऑर्डर तो कितना मिलेगा आपको, 6, ठीक है ना, 6 मिलेगा। तो किसी भी इवन नंबर को अगर आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका डेफिनेटली श्योर एंड सर्टेन है कि वो आपको इवन नंबर ही मिलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इवन नंबर, ठीक है ना, समझ गया। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, एक्सरसाइज 2.5, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 2.5 में, ठीक है ना, आज मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन का आपको हिंट दे देता हूँ, फिर उसके बाद से ये देखो, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही 6 फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना, इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। देखो बोल रहा है कि पहले वाले में क्या है, सिंपल सा है, मैं आपको नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है।
ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, सेकंड का ये फर्स्ट, थर्ड, ये फिफ्थ है, ये सेवंथ है, ठीक है। यहाँ आपको सेकंड, फोर्थ, सिक्स मिलेंगे, 6 और 8, तो वो आप खुद से कर लेना, ठीक है ना। 12 को मल्टीप्लाई किया गया किसी नंबर से और आपको 0 मिला। मैंने आपको बताया क्या है, 12 एक होल नंबर है, ठीक है, 12 एक होल नंबर है, और किसी भी होल नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे आपको 0 मिलेगा, ठीक है, सिंपल सा 0। किसी भी होल नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है ना। 53 इंटू 37, 37 इंटू, ठीक। मैंने आपको प्रॉपर्टी 2 बताई थी मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स में a इंटू बी, अगर इसको a मानो इसको b मानो तो a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू एक टाइप्स का कुछ बन रहा है, b इंटू ए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 50, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे देखो 3 होल नंबर है, 1 2 3, 3 होल नंबर दिख रहे हैं, जैसे यहाँ भी एक खाली है, इंटू 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 ऐसे ही है। मैंने आपको बताई थी ऑर्डरिंग ऑफ होल नंबर्स, ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कोई भी आंसर पे इफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो 47 और 4 है, यहाँ पे 47 और 4 है, बचा कितना 5 तो 5 लिख दो। अब मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन बताई थी ना मैंने आपको, देखो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है ना। इससे जरा कंपेयर करो इस वाली इक्वेशन को, इससे जरा कंपेयर करो इस वाली इक्वेशन को, कुछ दिख रहा है b प्लस सी है हमारे पास, इक्वल टू यहाँ पे कुछ खाली है, इंटू 34 है, प्लस 73 इंटू 25 है। तो देखो 34 प्लस 25 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 34 आया, यहाँ पे 25 चला गया, बचा क्या हमारा a क्या है हमारा 73, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, यहाँ भी a होता है तो यहाँ भी 73 होगा और यहाँ भी 73 होगा, समझ गया ना। तो 2.5 में सेकंड क्वेश्चन तक आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम थर्ड क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।